जय हिंद बच्चों। आपको हम बिहार बोर्ड में जो 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो फिजिक्स या साइंस का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लाए हैं, जो हर चैप्टर से उठा के क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन लगभग इस क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो है कि 24 या 23 क्वेश्चन आपको गारंटी है, 100% की गारंटी है जो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दें बाबू। देखो, एक उत्तल लेंस, देखिए एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। समझिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देख मेरे लाल, अब देखो सबसे पहले देखना है लेंस को क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ये भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसमें लेंस की क्षमता को हम मीटर में मापते हैं, लेकिन फोकस दूरी कभी भी जो होता है रे बाबू सेंटीमीटर में होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर देखिए P बराबर होता है 1/F होता है, 1/F होता है। तो कभी भी ये लेंस की क्षमता न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखो उत्तल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस धनात्मक होगा, अवतल का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें ऑप्शन के हिसाब से। 1 नंबर ऑप्शन है प्लस का 10 सेंटीमीटर, 2 नंबर देखिए 1 नंबर प्लस का 10 सेंटीमीटर, 2 नंबर है माइनस का 10 सेंटीमीटर, 3 नंबर है प्लस का 100 सेंटीमीटर। तो हम जान रहे हैं कि उत्तल लेंस है, इसलिए प्लस का 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, तो यही सही आंसर होगा। डी नंबर है माइनस के 100 सेंटीमीटर, ये तो होगा नहीं, तो इसको कांटा लगा देना है, इसको भी कांटा लगाना है, इसको भी कांटा लगाना है, और सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो लिया गया है, क्वेश्चन चुंबक चैप्टर से है, इलेक्ट्रिसिटी चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है। तो क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो देखिए क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, ठीक है, या किसने की थी। तो फैराडे ने ऑप्शन है, फैराडे ने, दूसरा का ऑप्शन है मैक्सवेल ने, तीसरा का है एम्पियर ने, चौथा है फ्लेमिंग ने। तो सबसे पहले यह ध्यान देना है चुंबकीय प्रेरण का। अब देखिए फ्लेमिंग जो है कि वामहस्त का नियम का खोज किया था, मैंने वो दिया था। वैसे फ्लेमिंग क्या था, एक साइंटिस्ट था। मैक्सवेल भी क्या एक साइंटिस्ट है। तो उसी तरह फैराडे ने भी एक साइंटिस्ट है जो चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, चुंबकीय प्रेरण। तो इसका राइट आंसर ए होगा फैराडे। बी कांटा लगा दो, सी कांटा लगाओ, डी कांटा लगा दो। तो अगले क्वेश्चन पर जाएंगे हम बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के तंतु बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो किस धातु का भाई बना होता है। देखिए बल्ब जो आपके घर में जो लगा हुआ है वह जो है किस उसमें जो फिलामेंट जो जड़ता है, बल्ब में जो जड़ता है, वो किस धातु का बना होता है। तो लोहा तो होगा नहीं कि लोहा गर्म होगा और भंगुर जल्दी हो जाए। तांबा भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसका तांबा का उपयोग करते हैं तार में करते, वायर में करते, इलेक्ट्रिसिटी का वायर। एल्युमिनियम भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ट्रांगस्टन होगा, क्योंकि ट्रांगस्टन का जो है ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है, ठीक है, ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रांगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध का SI मात्रक। ये बहुत लाजवाब भी क्वेश्चन, जो प्रतिरोध इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया, प्रतिरोध जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओमेगा। देखिए बाबू, प्रतिरोध का SI मात्रक ओमेगा होता है। तो सबसे पहले देखिए या ओमेगा या ओम होगा, तो सबसे पहले ध्यान दो प्रतिरोध का SI मात्रक एम्पियर या विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ये नहीं होगा, ओम। बी नंबर ऑप्शन ओम होगा। वाट नहीं होगा, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अर्ग भी नहीं होगा, तो ओम इसका राइट आंसर होगा। ए नहीं होगा, न डी होगा, न सी होगा, बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे रे मेरे बाबू। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो देखिए परिपथ का अर्थ होता है
वायर, आपके घर में जो जिस पथ से धारा प्रवाहित होता है वो आपका परिपथ होगा। तो देखिए क्वेश्चन है परिपथ की धारा किससे मापी जाती है। तो परिपथ की धारा हम गैल्वेनोमीटर से भी नहीं मापते हैं कि गैल्वेनोमीटर वो जो लगता है वो अथी में शंट में लगता है। एमीटर, वोल्टमीटर, तो देखो बाबू वोल्टमीटर से भी नहीं मापा जाता है, वो वोल्टमीटर है। दो वोल्टमीटर जो है इससे नहीं मापा जाता है। एमीटर से जो है परिपथ की धारा मापा जाता है। वोल्टमीटर से परिपथ की धारा नहीं है, पूरे धारा मापा जाता है वोल्टमीटर से, इनमें से सभी नहीं। तो आंसर इसका सी होगा। तो एमीटर इसका राइट होगा कि परिपथ किसी भी आप वायर का जो धारा जो मापा जाता है किसी भी तार का, तो वह एमीटर से ही मापा जाता है। लेकिन यह किस क्रम में रहता है? एमीटर श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबक चैप्टर से लिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो देखो बाबू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होगा, सबसे पहले ध्यान देना है आपको। देखिए अस्टेड, टेस्ला, ए और सी, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक देखो बाबू वेबर होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। इसका चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए प्रकाश के परावर्तन, मान लेते हैं कि ए समतल दर्पण है, ठीक है, ए प्रकाश आ रही है और ऐसे प्रकाश जा रही है, और बीच का कोण ए, बीच में ए अभिलंब जो डंटा गिरा दिए ओ एन इसको मानते हैं, ठीक है, ओ या कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे भी चलो मिटा ही देते इसको। चलिए देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो दिखाई दे रहा है, मोटी मोटी आंखें देखो, तो ये तीनों एक ही समतल में होता है। ये आपतन कोण या परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इसके कितने नियम हो गए? 2। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, लेकिन आपतन कोण बराबर, ये जो कोण जो दिखाई दे रहा है ये कोण दोनों बराबर होगा। तो 2 नियम होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला ऑप्शन ए नहीं होगा, कांटा लगा दो। बी जो है देखिए बाबू, बी जो है 2 नियम, ए इसका राइट आंसर होगा। सी ए नहीं होगा, कांटा लगा दो। डी भी नहीं होगा। चलिए सी हो गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निकट दृष्टि दोष। देखो भाई मानव में कुछ दोष उत्पन्न होता है, जो आँख में की गड़बड़ी होती है, जो आप किसी भी आँखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, बीमारी होती है, जो साफ साफ नहीं देख पाता है, उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष 4 होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं? देखो तो निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो नज़दीक को साफ साफ देख सकता है, दूर वाला साफ साफ नहीं देख सकता है। तो देख बाबू निकट दृष्टि दोष को, सबसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि का भला करते हैं, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस ये भी नहीं होगा, सिलेंड्रिकल लेंस ये भी नहीं होगा। बाइफोकल, अबिंदुकता, सिलेंड्रिकल जरा दृष्टि दोष के लिए उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? देखिए क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, क्वेश्चन है 9, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात नहीं करेंगे, न पित्तल करेंगे, नरम लोहा, क्योंकि नरम लोहा से ही चुंबक तैयार होता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, कांटा। इस्पात इसका राइट आंसर होगा। इस्पात नहीं, नरम लोहा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नरम लोहा से ही विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक।
तो सबसे पहले देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, वोल्ट भी नहीं होगा, है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। तो ऑप्शन देखेंगे ए नंबर ऑप्शन, वाट होगा, वोल्ट नहीं होगा, ना ओम होगा, ना एम्पियर होगा, क्योंकि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट इसका राइट आंसर हुआ, लेकिन एम्पियर विद्युत धारा का, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओमेगा होता है। चलिए ये बहुत सारे क्लियर करते जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहा है क्या, एक स्वस्थ, ये देखिए क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु क्या होगा। अब देखो स्वस्थ का जो स्वस्थ मतलब एक मनुष्य साफ साफ कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर देखेगा, लेकिन एक स्वस्थ आँख के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर तो देख ही सकता है, लेकिन सुन भी नहीं होगा। अनंत से 25 सेंटीमीटर इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। 250 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, कि अनंत से 25 सेंटीमीटर एक मनुष्य जो है साफ साफ देख सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आवेश का एसआई मात्रक। देखिए आवेश का क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। देखिए आवेश क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट भी नहीं होगा, न ओम होगा, और आवेश का एसआई मात्रक कभी भी होता है तो कूलम होता है। आवेश को हम कूलम में मापते हैं, ठीक है। क्या में किस में मापते हैं, कूलम में मापते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है क्या, अमीटर को विद्युतीय परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखो बाबू, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, 500बद्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं तो श्रेणी क्रम। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर है 14 है विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु के बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन फिर दोबारा। विद्युत बल्ब के तंतु पहले बता दिए होंगे यार, टंगस्टन होगा। क्या होगा, टंगस्टन, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की आवर्धन, देखिए बाबू, एक अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह होगा तुम्हारा v/u होगा। u/v तो होगा नहीं, u/v नहीं होगा, v/u होगा। क्या होगा, v/u, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन आगे है वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को देखो बाबू, श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यही राइट आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखो निम्न में से किसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। क्वेश्चन निम्न में से हम किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं। देखो सीएनजी गाड़ी के चलाने में करते हैं, एलपीजी सभी के घर में जो खाना पकता है वो एलपीजी होता है। बायोगैस से पहले के ज़माना में खाना बनता था, लेकिन गैस हो गया एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कोयला से। तो कहने का अर्थ है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो नहीं पूछेगा तो देखिए ये सीएनजी का नहीं करते हैं, बाकी एलपीजी का भी करते हैं, कोयला का भी करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सीएनजी इसका गाड़ी चलाने में होता है, इसमें खाना बनाने में नहीं होता। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज के में विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है। देखो क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का धारा किस प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज का विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है। उष्मीय, क्योंकि विद्युत फ्यूज जो है उसमें गर्म होता है उसका फिलामेंट, विद्युत फ्यूज जो है उसका गर्म होता है, उसके उष्मीय प्रभाव के कारण उसका काम करता है। चुंबकीय भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, रासायनिक भी नहीं होता। राइट आंसर उष्मीय प्रभाव के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपथ में विद्युत धारा का इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है,
एमीटर से मापते हैं, गैलोनोमीटर से तो मापते नहीं हैं, न वोल्टमीटर से, एमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, मानव शरीर का प्रतिरोध। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो देखो बाबू 30,000 ओमेगा, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका, न बी नहीं होगा, न ए होगा, न सी होगा, क्योंकि डी नंबर होगा। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओमेगा होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो पहला नंबर कोयला, अनवीकरणीय है, पानी तो होगा नहीं। सौर ऊर्जा, लकड़ी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, इसलिए सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। कोयला अनवीकरणीय है ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बुआ क्वेश्चन है 23 नंबर। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन का प्राय निम्न में से किस रंग के पेंटेड होता है? मतलब कि सोलर कुकर, पहले के ज़माना में खाना जो बनाता था लोग सोलर कुकर में, जो धूप में रख कर बनाते थे लोग, तो इसमें कहने का जो बर्तन जो होता है कभी भी वाइट तो होगा नहीं, काला होगा, इसलिए कि काला जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा ऑब्जर्व करता है। और पीला भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, इससे राइट आंसर काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर कहता क्या है? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक कभी भी जूल होता है, और कैलोरी तो होगा नहीं, जूल होगा इसका राइट आंसर। लेकिन ऊष्मा का यदि पूछ देगा व्यावसायिक एसआई मात्रक तो किलोवाट प्रति घंटा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका किलोवाट घंटा होता है, तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो एक केवल आपका पूछा ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होगा। ताप भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखो लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये आपतित किरण है, परावर्तित अभिलंब है। ये जो कोण बनता है, ये कोण जो बन रहा है आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो कहने का अर्थ है, क्वेश्चन है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण, तो ये निर्गत किरण है, ये किरण निकल रहा है, ये आ रहा है, तो बीच का कोण क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। जो आ रहा है अपवर्तन कोण होगा, तो ये राइट आंसर परावर्तन कोण बी होगा। आपतन कोण नहीं होगा। अब बीच का कोण यदि पूछेगा तो अभिलंब 90 डिग्री का बनता है, ये भी याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है 2500 ख़त्म हो गया। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको इस यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप ऐसा वीडियो अब हमेशा आपको मिलते रहेगा। तो जय हिंद।